आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसकी 23 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तीतर भीतर किया है और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूँ कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली वरन उनको तीतर भीतर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा और तब मेरी भेड़ बकरियों को जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैं उन्हें जबरन भेज दिया है, इस वही उन्हें लौटा लेकर उनकी भेड़शाला में इकट्ठा करेंगे और फिर वे फूले फलेंगे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मेरे खुदा और मेरे ईश्वराज, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन के द्वारा आशीष पाए और उनके जीवन में पिता हिम्मत, ताकत, बल मिले और सेवका में आगे बढ़ा आपके राज्य के वारिस बने पिता। आशीष होने पाए पिता। और पवित्र आत्मा पेरे मुख से होकर बोले, इनसे बातें कीजिए, आशीष कीजिए और पिता आशीष सच्चे सेवक और सच्चे पिता परमेश्वर चरवाह बने, आपके राज्य के वारिस बने, आपके सच्चे चेले बने पिता। मदद सहायता कर और हमें तेरे राज्य के वारिस बना मेरे पिता। हरि पुत्र आत्मा स्वप्त अपने अपने में देते हुए प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कहता है, उन चरवाहों को जो परमेश्वर की भेड़ को तीतर भीतर कर रहे हैं, उनकी भेड़ बकरियों को तीतर भीतर और उनकी सुधि नहीं ले रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहने का मतलब यह मेरे अजीजों की, परमेश्वर का जो सेवक है, आज का जो सेवक है, कहीं न कहीं डर के मारे वो प्रचार करता है, परमेश्वर का वचन बांटता है। कठिन वो जो भी कठिन वचन है उसको नहीं बांटता, जो हमें आज्ञाकारी सिखाता है, जो प्रभु के वचन के में चलना सिखाता है, प्रभु के डर और भय में चलना सिखाता है, उस वचनों को वो नहीं बांट रहा है। वो डर के मारे कि कहीं भग ना जाए, कोई तोड़फोड़ ना हो जाए, कोई दूर ना हो जाए, इस डर में कहीं न कहीं परमेश्वर का सेवक वचन को छुपा और डर के मारे बांट रहा है। ऐसे सेवकों का परमेश्वर कहता कि उनको मैं दंड दूंगा। तो मेरे अजीजों, यदि आप सेवक हैं तो किसी भी वचन को आप ना छुपाइए, परमेश्वर आपका हिसाब लेगा। आप ये ना सोचिए कि मेरा हिसाब कौन लेगा। यदि आप वचन को छुपा कर बांट रहे हैं, अपने दिल में लेकर बांट रहे हैं, डर के मारे बांट रहे हैं, मनुष्य का डर लेकर चल रहे, परमेश्वर का नहीं लेकर चल रहे, तो आपके ऊपर दंड आएगा मेरे अजीजों। इसलिए आप आज से इस वचनों से सावधान हो जाए। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप परमेश्वर का सेवक हो, चाहे प्रभु के चेले हो, अभी आप जो भी आप हो, परमेश्वर का वचन को छुपा कर आप ना रखें, उनको उजागर कीजिए, उनको खुलेआम बांटिए, दिल से बांटिए, मन से बांटिए, तन मन से बांटिए, क्योंकि ये परमेश्वर का संदेश है। ये कोई हमारी ओर से बनाया हुआ संदेश नहीं है जो हम छुपा के रखेंगे, अपने जीवन में रखेंगे, किसी को दिखाएंगे ना। अब ऐसा ना करें। यदि आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान लिया है, उसे अपना चरवाहा मान लिया है, तो आप उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उस वचनों को परमेश्वर के आगे बांटे। आपको दिल में नहीं रखना है, आपको डरना नहीं कि मैं विश्वासी कहने से डरना नहीं है, परमेश्वर का सेवक कहने से डरना नहीं है। हमें निडर होके, चाहे बड़े बड़े लोग क्यों ना हो, चाहे नौकरी वाले लोग क्यों ना, यदि प्रभु हमें अगुवाई करे कि उनके बीच में वचनों को बांट, उनको सिखा, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें निडर होकर बांटना चाहिए। क्योंकि पतरस और यूहन्ना, सिलास, पौलुस, ये भी उस समय ये अनपढ़ लोग थे। पौलुस तो पढ़ा लिखा था, लेकिन पतरस और यूहन्ना जो व्यक्ति थे, अनपढ़ लोग थे, उनको कोई ज्ञान समझ नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनके जीवन में आया और जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से समूह कर उनसे बातें करने लगा, तो बड़े बड़े लोग, फरीसी शास्त्री लोग भी कहने लगे, यार इनके अंदर इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से आ गया, अरे इनको किसने सिखा दिया इतनी बड़ी बड़ी बातें, जो बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने बोलते हैं। और इस मारे से वो चकित हुए और आश्चर्य हुए, और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, उद्धार किया। तो आप और मुझे आज डरना नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ। आप इस प्रकार से ना डरे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम नहीं, मैं तुम्हारे में होके बातें करूंगा।
हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, कि वो खुदा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे दिल में, मेरे नस नस में, वो मुझ में होकर बोलेगा। चाहे जहां पर मुझे प्रभु यहोवा बोलेगा वचन बोल, तो मैं वहां पर बोलूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आप प्रभु के चरवाहा हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो आप ना डरे, हियाव के साथ वचनों को पूरा पूरा सुनाइए, पूरा पूरा बताइए, ताकि आपके ऊपर दंड ना आए। आप उस समय, न्याय के समय, आप दोषी ना ठहरो लेकिन निर्दोष ठहरो। इसलिए आप पूरा पूरा वचन को बांटिए और सच्ची दाखलता यीशु मसीह में बने रहकर सच्चा वचनों को बांटना है और स्वर्गीय राज्य के लोगों को वारिस बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 11वीं आयत में भी लिखा कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है, तो हमें भी सच्चा और अच्छा बनना है। छुपा छुपा के नहीं रखना है, उसे बांटना है, सच्चे परमेश्वर के वचनों को बांटना, ताकि लोग सत्य को जानकर स्वतंत्र हो जाए और आपस में भी परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे। ओ रिबा ला रबा रूहा न रबा समदना रिखा दनबा होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आज के कलम, आज के वचन से इसका जीवन हिम्मत और ताकत और बल आए। जितने देखने वाले सुनने वाले, परमेश्वर पिता आज के वचन से आशीष पाए, बरकत पाए और तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने, आशीषित होने पाए। आपके बेटा, आपके दास दासियां हिम्मत के साथ आगे बढ़ने पाए। आपके वचन लिखा, मैं तुम्हें डर और भय का नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ्य प्रेम स्वयं की आत्मा दी है। वो आत्मा से हरी को भर दे मेरे खुदा, वो सामर्थ्य और प्रेम स्वयं की आत्मा से भर दे, ताकि निडर होकर तेरे वचनों को बांटे और तेरे भेड़े जो पिता तीतर भीतर हो उनको इकट्ठा करने पाए और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। क्योंकि आपने कहा, मैं ऐसे चरवाहे को रखूंगा जो मेरी भेड़े को तीतर भीतर है उनको इकट्ठा करेगी, अपने देश में लौटा लेकर आएगी। आज खुदावन हरि के तेरे दास दासिया ऐसा वचन को बांटे कि लोग फिर से इकट्ठा होकर तेरी महिमा करने पाए, तेरी आराधना, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, आशीष पाए मेरे खुदा। और आज का कलाम पिता 60 और 30 गुना नहीं, 100 गुना फल कराए पिता, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज से ये आशीषित होने पर तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। यीशु के नाम में इनके जुर्म तेरी आत्मा जाए, इनको सिखाए समझाए, निडर होकर तेरी सेवा में आगे बढ़ाए मेरे पिता। सबको आत्मा श्रोता प्रभु तेरा प्रार्थना सुना, प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।